जब आपके पास ना एक अच्छी बुक हो तो तमाम 1,000 जो आपके दोस्त है ना उसके बराबर होते हैं। लेकिन दोस्त याद रखिएगा, जब आपके लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड हो, बहुत ही अच्छा दोस्त हो, जो आपके सुख दुख को समझता हो और कदम से कदम मिला करके चलता हो, हर वक्त आपके साथ खड़ा रहता हो, तो वो दोस्त जो होता है ना 1,000 लाइब्रेरी के बराबर होता है। ऐसे लोगों को खोना मत, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। जी हाँ दोस्त, मैं हूं चांद और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए जर्नल साइंस से टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो मेजरमेंट से है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जर्नल साइंस पूछे जाते हैं। तो दोस्त मैं ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो एग्जाम के मद्देनजर तैयार किया गया है। ऐसे ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता हूं और इसी के इर्द गिर्द सवाल आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। भले आप कोचिंग पढ़ते हो लेकिन दोस्त कुछ वक्त निकाल करके इस टॉप 20 एमसीक्यूज को देख लो। लोग मेरिट में 1 मार्क्स से लाखों और हजारों के पीछे रह जाते हैं और कई लोग उसी 1 मार्क्स से लाखों करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ करके कहीं और पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्त, आप भी कुछ वक्त लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे, कुछ वक्त लगेंगे दोस्त। इस टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन को देख लीजिए, हो सकता है उन करोड़ों के, उन लाखों के आगे आप आ सकते हो। तो दोस्त अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे टीम के साथ, क्योंकि हमारी टीम प्रत्येक दिन टॉप 20 का एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आते हैं। जी हाँ दोस्त, तो शुरू करते हैं टॉप 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, देखिएगा कि बल की प्रबलता प्रायः इनमें से किसमें मापी जाती है। जी हाँ, बल की प्रबलता प्रायः इनमें से किसमें मापी जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं फिर हम लोग डिसाइड करते हैं किसमें मापी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है गति, दूसरा दे दिया है दिशा, तीसरा दे दिया है अन्योन्य क्रिया और चौथा दे दिया है परिमाण। तो ध्यान दीजिएगा, बल की जो है प्रबलता किसमें मापी जाती है। तो बल की प्रबलता है जो है दोस्त हमेशा जो होता है वो मैग्नीट्यूड में मापी जाती है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है, एक परिमाण होता है। तो दोस्त उसको जो है परिमाण में मापा जाता है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युक्तियों में से, ठीक है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप तीव्रता मापन किया जाता है। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है ये हमें देखना है। तो दोस्त देखते हैं, सबसे पहले तो हम चलते हैं ऑप्शन पे, फिर डिसाइड कर लेते हैं क्या है। देखिए, स्टेथोस्कोप के द्वारा या सिस्मोग्राफ के द्वारा, या थर्ड नंबर दे दिया है क्रोमोग्राफ के द्वारा या पेरिस्कोप के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो दोस्त समझ लीजिए कि भूकंप की तीव्रता जो होती है वो, पहले करेक्ट आंसर देख लेते फिर ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है कि सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। मैंने कल ये भी बताया था पिछले क्लास में कि एक रेक्टल स्केल भी होता है, उससे भी मेजर किया जाता है। तो रेक्टल स्केल और सिस्मोग्राफ में क्या अंतर है वो आप पिछले वाले क्लास में देखिएगा, मैंने पूरा क्लियर किया है उस चीज को। तो अब ऑप्शन वाइज चलते हैं। ऑप्शन तो ये मेरा जो है क्या है कि सही है, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। और स्टेथोस्कोप करता क्या है ये जान लीजिए। तो स्टेथोस्कोप देख लीजिए, ये स्टेथोस्कोप है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप क्या होता है ये तो पता है ना, आला जो डॉक्टर लोग लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, दिल की धड़कन को सुनते हैं। तो जितने भी मरीज होते हैं डॉक्टर उनको क्या करते हैं कि धड़कने को सुनते हैं। ठीक है, उनको आला लगा करके वो जांच करते हैं। तो उसमें उपयोग किया जाता है, ना कि भूकंप के जो मापने में किया जाता है। ठीक है, तो अब अगले नंबर क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ये तो जान गए हैं कि आप सिस्मोग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापने में करते हैं। अगला जो है क्रोमोग्राफ है। तो क्रोमोग्राफ का उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्त। तो क्रोमोग्राफ होता क्या है ये समझ लीजिए। क्रोमोग्राफ यानी कि क्या होता है कि हृदय और फेफड़ों की गति के स्पंदन जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए क्रोमोग्राफ किया जाता है, क्रोमोग्राफी किया जाता है। ठीक है, हृदय और फेफड़ों की स्पंदन को करने के लिए क्रोमोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, अगले नंबर है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप देख लीजिए कि पेरिस्कोप का कहां उपयोग करते हैं। तो दोस्त पेरिस्कोप जो होता है
वो पेरिस्कोप देखने के लिए किया जाता है। तो कोई भी दूर वस्तु अगर होती है तो उसको क्या किया जाता है कि पेरिस्कोप की सहायता से देखा जाता है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज को क्या करते हैं कि देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अब आ गया रिएक्टर पैमाने। तो रिएक्टर पैमाने पे किसको मापा जाता है? अभी जस्ट मैंने पीछे सिस्मोग्राफ का चर्चा किया, उसी में मैंने आपको बताया कि रिएक्टर, तो सिस्मोग्राफ रिएक्टर में मैंने डिफरेंट तो बताया है। चलिए मैं ऑप्शन देखता हूं, फिर इस पर चर्चा करता हूं। ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया है कि जनसंख्या वृद्धि, दूसरा दे दिया है इसमें हिमनद की चाल, तीसरा दे दिया है इसमें कि भूकंप की तीव्रता, और चौथा दे दिया है पृथ्वी के अंदर का तापमान मेजर करने में। तो किसको करने में ये किया जाता है? ये तो ये जो है रिएक्टर स्केल का जो उपयोग होता है, आपको पता है ऑप्शन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है रिएक्टर स्केल का। ठीक है, भूकंप की तीव्रता। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर कहता है विशिष्ट गुरुत्वा को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्त विशिष्ट गुरुत्वा को, अगर गुरुत्व को हमको मेजर करना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले तो चल लेते हैं ऑप्शन देख लेते हैं, फिर ऑप्शन पे डिसाइड करते हैं कि क्या है। पहला देख लीजिए वेदीमीटर, दूसरा देख लीजिए क्रायोमीटर, तीसरा देख लीजिए पायरोमीटर एंड चौथा देख लीजिए साइनोमीटर। एरोमीटर है ना, हाँ एरोमीटर। तो दोस्त देख लीजिएगा इसमें कि विशिष्ट गुरुत्व जो होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको क्या करते हैं कि एरोमीटर में मेजर करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो ये विशिष्ट गुरुत्व को एरोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि जल में मृदा के जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है या क्या कहा जाता है? तो ये मृदा मतलब मिट्टी में जल का जो तनाव होता है, सरफेस टेंशन जो होता है जल में, उसको मेजर करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ये है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि किसका करते हैं। पहला दे दिया है प्रकाश मापी, दूसरा दे दिया है उत्ताप मापी, एंड तीसरा दे दिया है शुष्क द्राव ताप मापी, और चौथा दे दिया है इसमें तनाव मापी। किसका? तो तनाव आप जानते हैं कि पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो मृदा में जल के तनाव को मेजर करने के लिए सरफेस टेंशन एक तरह का होता है, तो तनाव मापी होता है वो। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये मेरा क्या होगा कि डी नंबर जो है, चौथा नंबर सही होगा। अगले पे चलते हैं। कहता है कि साधारण बैटरी में, ठीक है, कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, देखिए क्वेश्चन, साधारण जो बैरोमीटर है, हाँ बैरोमीटर। तो साधारण जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर तो आपको पता है कि क्या करता है कि वायु दाब मेजर करने का काम करता है। तो जो वायु दाब मापने का काम करता है, तो उसमें पारे भरे होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? पारा भरा होता है। तो वही बात इसमें कह रहा था कि कौन सा द्रव्य भरा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ये मेरा सही होगा। ठीक है, पारा, न तो जल भरा होता है, न अल्कोहल भरा होता है, इसमें होता है पारा भरा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये जान लीजिए। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में करता है वृद्धि दर में मापने में, यानी मेजर करने में। दूसरा दे दिया है प्रकाश संश्लेषण दर को मेजर करने में, मापने में। एंड तीसरा दे दिया है कि रसाकर्षण की दर मापने में। एंड चौथा दे दिया है उच्च संचालन शक्ति को मापने में। किसको किया जाता है ये? तो जान लीजिए कि ऑक्सेनोमीटर है। तो दोस्त ऑक्सेनोमीटर क्या करता है कि ये वृद्धि दर को मेजर करने में किया जाता है, ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा करेक्ट? ये होगा ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, वृद्धि दर मेजर करने में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन पे कहते हैं कि रक्तचाप या रक्तदाब, ठीक है, द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप या रक्तदाब। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर जो होता है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? खैर ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है, फिजिक्स में कैसे घुस गया है वे, चलो कोई नहीं, पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नंबर फर्स्ट में, बैरोमीटर। अच्छा, फिजिक्स का दे दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना। बैरोमीटर दे दिया है स्फिग्मैनोमीटर,
एंड तीसरा दे दिया है कि हाइड्रोमीटर, और चौथा दे दिया है थर्मामीटर। तो किसके द्वारा जो है हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं? तो दोस्त इसमें जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एस्फिग्मेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रक्तचाप या रक्तदाब कहिए, तो उसको जो है मेजर करने के लिए एस्फिग्मेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये बी मेरा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगले ऑप्शन में कहता है कि समय को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइएगा। इस समय को मेजर करता है, बहुत चीज समय को मेजर करता है, समय ही बहुत चीज को मेजर कर देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समय को मेजर करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन में चलते हैं, फिर देखते हैं। ऑप्शन में दे दिया है फर्स्ट नंबर की डायगोमीटर, दूसरा दे दिया एनेमोमीटर, तीसरा दे दिया है यहाँ पे यूरोमीटर, एंड चौथा दे दिया है क्रोनोमीटर। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्त? तो ये जो है समय को अगर मेजर करना होता है तो दोस्त समय को मेजर करने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि समय मापक विज्ञान, ठीक है, क्या है? समय मापक विज्ञान क्या है? तो चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि क्रोमोलॉजी है समय मापक विज्ञान, जो समय को मेजर करता है, स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दे दिया है क्रोमोलॉजी, दूसरा दे दिया है इसमें होरोलॉजी, एंड तीसरा दे दिया है इसमें टोमोग्राफी, और चौथा दे दिया हाइड्रोलॉजी। किसका होता है ये समय मापने की विज्ञान, स्टडी को, यानी स्टडी को, समय मापने वाले अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्त इसमें समय मापने वाले अध्ययन को जो कहते हैं वो कहते हैं हेरोलॉजी। ये बी नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा, हेरोलॉजी। ठीक है, अब समझते हैं ऑप्शन वाइज कि क्रोमोलॉजी क्या होता है, टोमोग्राफी क्या होता है, और हाइड्रोलॉजी क्या होता है। ठीक है, सभी ऑप्शन को क्लियर करते हैं। तो देख लीजिए क्रोमोलॉजी क्या होता है। तो क्रोमोलॉजी जो होता है वो क्या होता है कि ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीजें होती है। तो जितने भी चीजें ब्रह्मांड में होती है उन सभी चीजों को अगर स्टडी किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्रोमोलॉजी कहा जाता है। बाकी बी नंबर तो आप जानिए गए हैं कि होरोलॉजी समय मापने के अध्ययन को हम लोग जो है हेरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो है टोमोग्राफी। तो टोमोग्राफी किसको कहते हैं ये समझिए। तो टोमोग्राफी जो होता है वो जैसे सीटी स्कैन करते हैं या एक्सरे करते हैं, तो सीटी स्कैन या एक्सरे जो करते हैं तो उसकी स्टडी को हम लोग जो है ये टोमोग्राफी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो टोमोग्राफी वो चीजें होती है। उसके बाद ये हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी मतलब पानी से ही पता चलता है, ठीक है, कि उसमें पानी का जो अध्ययन किया जाता है कि उसके गुणवत्ता, पानी की जो गुणवत्ता होती है तो उसकी स्टडी, उसकी अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप तो आपको पता है कि किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन में आप मार दीजिएगा सही उत्तर। ठीक है, देखिए पास की वस्तु देखने के लिए होता है, या दूसरा नंबर दे दिया दूर की वस्तु देखने के लिए, या छोटी वस्तु को देखने के लिए, या इसमें दे दिया है सूक्ष्म और पास की वस्तु को देखने के लिए। तो माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो मतलब छोटा से छोटा चीज होता है, स्कोप मतलब देखना होता है, मतलब कि छोटे वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे वस्तु कहाँ, दूर तो नहीं देखेंगे, नजदीक ला करके माइक्रोस्कोप से उसको क्या करेंगे? हम देखेंगे। यानी कि मेरा जो होगा ये डी नंबर आंसर सही होगा कि सूक्ष्म एवं नजदीक यानी कि पास की वस्तु को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का जो है माप है? ये देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है ये। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन पे चलते हैं, फिर देखते हैं। पहला दे दिया है गति, दूसरा त्वरण, तीसरा दे दिया द्रव्यमान, और चौथा दे दिया है भार। इनमें से किसका? तो ये देखिएगा मात्रा कहता है, जड़त्व का कहता है, तो जड़त्व का जो होता है ये क्या है कि द्रव्यमान होगा, मास। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका?
जब तार में क्या होता है कि कंपन होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि कोई पतंग है, उसकी डोरी है तो कंपन होगा उसमें, तो उससे क्या होता है कि वाइब्रेट करने से साउंड निकलता है, और साउंड निकलता है तो उसको स्टडी करते हैं या किसी न किसी मीटर से उसको मेजर करते हैं, उस मीटर को क्या कहते हैं, मैंने ये कर दिया था क्लियर। वैसे ऑप्शन देखते हैं, आपको अगर पिछला वीडियो देखे होइएगा तो इसको आप मार दीजिएगा, सही आंसर। चलते हैं, पहला ऑप्शन है द्रव घनत्व मापी, ये दूसरा दे दिया है इसमें सोनोमीटर, तीसरा रक्त दाब मापी, और चौथा दे दिया है विद्युतीय मापी। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सही समझ रहे हैं, अगर पिछला वीडियो आप देखे हैं तो पिछला वीडियो देखे हैं तो उसमें जो है ये सही है, सोनोमीटर। तो कोई अगर तनी हुई धागा है और वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट करने के बाद क्या होता है कि साउंड तो निकलता ही है, तो वाइब्रेट करने के बाद जो साउंड निकलती है तो उसको मेजर करने के लिए क्या होता है कि सोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? बराबर होता है किसके बराबर? एक नॉटिकल मील। तो अब तो पहले समझ लीजिए कि नॉटिकल किसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉटिकल जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है समुद्री जहाजों सब में, ठीक है, नॉटिकल। अब इसमें कहता है कि एक नॉटिकल कितने के बराबर होता है, तो ऑप्शन चलते हैं फिर देखते हैं। ऑप्शन में दे दिया है 1.80 किलोमीटर, दूसरा दे दिया है 1.85 किलोमीटर, तीसरा दे दिया है 2.58 किलोमीटर, तीसरा दे दिया है 1.61 किलोमीटर। एक नॉटिकल बराबर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या कभी कभी क्वेश्चन घुमा के ही देता है कि नॉटिकल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जहाज़ों में जो पानी वाले जहाज होते हैं, नौका, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नॉटिकल का यूज करते हैं मेजर करने में, डिस्टेंस मेजर करने में। तो एक नॉटिकल गया तो कितना किलोमीटर गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ लीजिए कि एक नॉटिकल जो होता है वो होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक फैदम बराबर होता है, तो एक फैदम कितने किलोमीटर के बराबर होता है ये जानना है। ठीक है, तो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन में दे दिया है कि 1.65 किलोमीटर, दूसरा दे दिया है 1.80 किलोमीटर, तीसरा दे दिया है 1.85 किलोमीटर, एंड चौथा दे दिया है 1.61 किलोमीटर। किसके बराबर? एक फैदम बराबर। तो एक फैदम बराबर उसी के एक नॉटिकल के आसपास ही होता है, ध्यान रखिएगा, एक नॉटिकल के आसपास में 1 फैदम बराबर होता है। तो आप समझ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, मार दीजिए इसमें। जी हाँ, ये बी नंबर मेरा सही होगा कि 1.80 किलोमीटर एक फैदम बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 नॉटिकल बराबर होता है ये चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करता है कि एक मील बराबर होता है, और एक मील मतलब कितने बराबर होता है, कितने किलोमीटर के। तो इससे पहले शायद मैंने क्वेश्चन बता चुका है, वो देख लीजिएगा। तो एक माइल जो है लगभग लगभग क्या होता है कि 1.5 किलोमीटर के आसपास में होता है। तो ऑप्शन देखिए फिर बताते हैं। ऑप्शन में दे दिया है 1.65 किलोमीटर, दूसरा दे दिया है कि 1.75 किलोमीटर, तीसरा 1.80 किलोमीटर, एंड 1.61 किलोमीटर। तो दोस्त ये जो होता है अप्रोक्सीमेटली बताया है 1.5 किलोमीटर के बराबर। तो ये और ये दो लग रहा है 1.5 किलोमीटर के बराबर, लेकिन इसमें सबसे छोटा को चुन लीजिएगा, ये होगा मेरा 1.61 किलोमीटर। ठीक है, एक माइल बराबर या एक मील बराबर होता है। तो ये ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो ऑप्शन चलते हैं फिर देखते हैं। ऑप्शन में दे दिया है कि 169, दूसरा दे दिया है कि 149, तीसरा दे दिया है इसमें 109, एंड चौथा दे दिया है 159। तो दोस्त इसमें जो होता है एक बैरल में, तो 159 के बराबर होता है। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले पे चलते हैं कि एक बार बराबर कितना होता है, एक बार। तो देखिए ऑप्शन दे दिया है 10⁻7 पास्कल के बराबर, या 10⁻5 पास्कल के बराबर, या 10⁴ पास्कल के बराबर, या 10⁻⁻5 पास्कल के बराबर। किसके बराबर होता है एक बार बराबर? तो एक बार बराबर जो होता है दोस्त वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये मेरा क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक खगोलीय इकाई का औसत मान किसके बराबर होता है। एक खगोलीय
मतलब किसके बराबर होता है ये जाना था। एक खगोलीय इकाई जो है औसत बराबर कितना होता है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि ये डिस्टेंस है, ये समझना है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में दे दिया है यहाँ पे 1 नंबर में देखिएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी होता है, ये खगोलीय इकाई किसके बराबर होता है औसतन, ये बता रहा है। तो दूसरा नंबर दे दिया कि बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी होती है, या तीसरा दे दिया प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी होता है, या चौथा दे दिया है आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है। तो ये एक बात ध्यान रखिए कि खगोलीय जो होता है वो बराबर जो इकाई औसत होता है हम लोग पृथ्वी से सूर्य के बीच मेजर करते हैं, न कि अन्य ग्रहों के बीच करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य के बीच ही मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नंबर कहता है कि नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं। देख लीजिए, मैंने पिछले बार बता दिया था, जस्ट पीछे बताया क्वेश्चन में। तो इसमें है नौ संचालन के प्रयुक्त दूरी नौ संचालन जो बताए थे कि जहाज पानी में चलती है उसको दूरी को किस में मेजर करते हैं, वही क्वेश्चन इसमें आ गया है। इंपॉर्टेंट है, घुमा कर दे सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला दे दिया है कि एंगस्ट्रम में, दूसरा दे दिया है इसमें डेसिबल में, और तीसरा दे दिया है इसमें कैलोरी में, और दूसरा दे दिया है, चौथा दे दिया है नॉटिकल में। तो किस में किया जाता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं इस चीज को कि क्या है और क्या नहीं है। जी हाँ दोस्त, तो ये जो होगा मेरा ऑप्शन नॉटिकल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये नौ संचालन में यूज करते हैं। तो दोस्त ये रहा टॉप 20 का MCQs क्वेश्चन। तो दोस्त इसे जरूर देखें और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग आपके माध्यम से भी लोग क्या करें कि देख सके और इसे समझ सके। हो सकता है उनके लिए लाइफ में 1 मार्क्स बहुत मायने रखती हो। तो दोस्त हो सके तो फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो दोस्त अगर पढ़ना चाहते हैं, आप भी उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो दोस्त चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हम लोगों के साथ। हम आपके लिए लाते रहते हैं टॉप 20 MCQs क्वेश्चन।